सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं का स्पिरिचुअल क्लोन वाटर प्रिजन में घुस गया, पर शियाओ ताओ को उसके बारे में पता चल गया और वो युवाओं को मारने के लिए वाटर प्रिजन से बाहर आ गई। फिर अब हम शियाओ ताओ को देखते हैं, वो युवाओं के सामने आ गई। उसे देखकर ये गुई काफी घबरा जाती है। वो संशी से कहती है कि वो अल्टीमेट फायर के साथ एक इविल सोल मास्टर है और उसकी पावर सोल डूलो के बराबर है। आखिर युवाओं उसका मुकाबला कैसे करेगा? संशी कहता है कि इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, युवाओं को सोचकर ही ये सब कर रहा होगा, हमें बस उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हमने फाइट करने की कोशिश की तो गार्ड्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा। युवाओं शियाओ ताओ को अपने बारे में बताकर शांत करने की कोशिश करता है, मगर शियाओ ताओ उस पर हमला कर देती है। वो अपनी सिक्स्थ सोल स्किल फिनिक्स से मीटियोर शावर से उस पर हमला करती है, जिससे बचने के लिए युवाओं इधर उधर भागने की कोशिश करता है। वो अपनी आइस पावर की मदद से शियाओ ताओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संशी कहता है कि युवाओं बिना अपनी 3 अल्टीमेट आइस स्किल्स को इस्तेमाल किए सिस्टर शियाओ ताओ की इविल फायर को शांत करने की कोशिश कर रहा है, मगर शियाओ ताओ उस पर जरा भी रहम नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि वो युवाओं को मारना चाहती है। शियाओ ताओ अपनी फिनिक्स स्काई स्ट्राइक की मदद से युवाओं की हालत खराब कर देती है और उसके शरीर पर आग लगाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी युवाओं अपने इटर्नल फ्रोजन डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से सारी आग बुझ गई। शियाओ ताओ कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी सुप्रीम आइस की मदद से तुम मुझे रोक सकते हो, पर तुम्हारी आइस से मेरी अल्टीमेट फायर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। युवाओं कहता है कि मैं आपकी अल्टीमेट फायर को शांत नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपको अपने पास बुलाना चाहता था। वो उसका हाथ पकड़कर अपने नेक्रोमेंसी डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। वो कुछ एशियन स्पेल्स बोलने लगा, जिसकी वजह से शियाओ ताओ को काफी तकलीफ होती है और उन स्पेल्स की वजह से उसकी अल्टीमेट फायर शुद्ध हो गई। इविल फायर उसके शरीर से बाहर निकलकर नष्ट हो जाती है, जिस वजह से शियाओ ताओ एकदम ठीक हो गई, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि आखिर मैं कौन हूँ? युवाओं कहता है कि आप श्रेक एकेडमी की सबसे होनहार स्टूडेंट माँ शियाओ ताओ हो। सोल फाइटिंग कंपटीशन में जजमेंट शॉट की वजह से आपकी इविल फायर जाग गई, इसीलिए हम आपको एकेडमी में लेकर गए, मगर कुछ वक्त बाद होली स्पिरिट चर्च ने सेक्ट पर हमला किया और आपको उठाकर ले गए। उन्होंने अपने डार्क मैजिक की मदद से आपको एक इविल सोल मास्टर में बदल दिया, पर अब आप एकदम ठीक है। शियाओ ताओ को सब कुछ याद आ गया। वो रोते हुए कहती है कि मैंने होली स्पिरिट चर्च के काबू में आकर बहुत सारे मासूम लोगों को मार डाला, इसके अलावा मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। युवाओं उसे शांत करके कहता है कि इस वक्त आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं। वाटर प्रिजन में सैकड़ों सेक्ट मेंबर्स कैद हैं, उन्हें बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी शियाओ ताओ को किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए उसने युवाओं को वहां से भेज दिया। यूमिंग अपने साथियों को लेकर वहां आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ जबरदस्त सोल पावर महसूस हुई, इसीलिए हम देखने के लिए चले गए। शियाओ ताओ कहती है कि मैं भी उसी पावर को महसूस करके यहाँ आई थी, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। शायद वाटर प्रिजन के कैदियों की वजह से कोई जीव यहाँ गया होगा। वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। संशी युवाओं से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिस्टर शियाओ ताओ को ठीक कर दिया। अब हमारे पास एक ताकतवर साथी है। युवाओं कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इस मिशन पर हमें सीनियर सिस्टर मिल जाएगी। ये सच में बहुत खुशी की बात है। अब हमें सिर्फ वाटर प्रिजन के पानी को लेकर सोल क्रशिंग पाउडर का एंटीडोट बनाना होगा। तीनों अपने बाकी दोस्तों के पास चले जाते हैं। संशी अपने जवान नु बिस्टी की मदद से वाटर एलिमेंट को अलग करके सोल क्रशिंग पाउडर को बाहर निकाल देता है। युवाओं अपनी स्पिरिचुअल आइस की मदद से सोल क्रशिंग पाउडर को देखने लगा। वो बताता है कि पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अच्छी बात है कि हमारे एंसेस्टर टेंग सेन की बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है। सोल क्रशिंग पाउडर का एंटीडोट बनाने के लिए हमें 24 मेडिसिन की जरूरत होगी, मगर अफसोस की बात इस वक्त हमारे पास वो मेडिसिन मौजूद नहीं है, इसीलिए हमें सनराइज सिटी की फार्मेसीज में जाकर मेडिसिन ढूंढनी होगी। यहाँ लगभग 11 फार्मेसीज मौजूद है, इसीलिए हम सब अलग होकर मेडिसिन खरीदेंगे। याद रहे किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। युवाओं के कहे अनुसार सब अलग होकर फार्मेसीज पर जाकर मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, पर फिर भी उन्हें सारी मेडिसिन नहीं मिलती। ये कोई कहती है कि वाटर प्रिजन के अंदर मौजूद सारे कैदियों की सोल पावर एकदम खत्म हो चुकी है। अगर हमें एंटीडोट नहीं मिला तो हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे। केतो कहता है कि अगर एंटीडोट नहीं बनता है तो हमें सीधे प्रिजन पर हमला करना होगा। हमें ग्राउंड कैनन्स का इस्तेमाल करके साउथर्न वॉल को तोड़ देंगे और टेरेन कैनन्स की मदद से वाटर प्रिजन तक पहुंच जाएंगे। संशी कहता है कि अगर हमने जरा सी भी गलती कर दी तो
तो हम सब पकड़े जा सकते हैं और बहुत सारे कैदी मारे जाएंगे, हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते। तभी श्याओ ताओ वहाँ गई। वो युवाओं को एक सोल टूल देती है जिसके अंदर सोल क्रशिंग पाउडर का एंटीडोट बनाने की मेडिसिन थी। वो बताती है कि कुछ दिनों पहले सन मून एम्पायर ने अपनी आर्मी को सनराइज सिटी से दूर भेज दिया। अब सिर्फ होली स्पिरिट चर्च के 2 टाइटल डुलुओ ही सिटी में मौजूद है, मगर खतरे की बात यह है कि तियान रेन ने सनराइज सिटी की कमान इविल सोल मास्टर्स के हाथ में दे दी, जिन्हें मेड बुल डुलुओ वांग यीहेंग संभाल रहा है। वो लेवल 9 सोल मास्टर होने के साथ बहुत ही ताकतवर सोल मास्टर है। उसके पास अपनी खुद की इविल बिस्ट किंग क्लास सोल मास्टर्स की आर्मी मौजूद है। उनके पास ऐसे हथियार है जिसकी मदद से सुपर डुलुओ को घायल किया जा सके, और उन्होंने ही कंपटीशन में मौजूद सब लोगों को कैद किया था। हमला करने के बाद तुम्हारे पास सिटी से निकलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त होगा। युआओ श्याओ ताओ से पूछता है कि क्या आपने अर्थ ड्रैगन सेक्टर की मास्टर ना शुई शुई के बारे में कुछ सुना है, या आप जानती है कि उन्हें वहाँ कैद रखा गया है। श्याओ ताओ कहती है कि मैंने ना शुई शुई का नाम नहीं सुना, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो वाटर प्रिजन में नहीं है, पर थर्ड एल्डर कुछ कैदियों को अपने साथ लेकर गया था। वो खुद लेवल 9 सोल टूल मास्टर है और सोल मास्टर की सोल निकाल कर सोल टूल में डालने पर रिसर्च कर रहा है। क्यों इससे काफी डर गए। युआओ कहता है कि इविल सोल मास्टर्स बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। एक दिन आएगा जब मैं सारे इविल सोल मास्टर्स को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। श्याओ ताओ युआओ से कहती है कि तुम काफी बड़े हो गए, पर इविल सोल मास्टर्स वाटर प्रिजन पर नजर रख रहे हैं। उनकी नजर से बचकर तुम कैदियों को आजाद नहीं कर सकते। वो वहाँ से चली गई। युआओ टेंगसेन की भूख देखकर सोल क्रशिंग पाउडर का एंटीडोट बना लेता है। तभी जू चेन ब्रेक थ्रू करके एक नए लेवल पर पहुंच गया। वो युवाओं से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मदद की वजह से मेरा स्वॉर्ड इंटेंट एक नए लेवल पर पहुंच गया। युआओ अपने स्पिरिचुअल क्लोन को वाटर प्रिजन के अंदर भेज देता है। श्याओ ताओ जोंगली ब्रदर्स और एल्डर्स को अपने साथ वहाँ से दूर ले गई। क्लोन अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से सबसे कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी की तरफ से तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें शांत रहना होगा, वरना इविल सोल मास्टर्स को मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैंने पानी के अंदर सोल क्रशिंग पाउडर का एंटीडोट डाल दिया। कुछ ही घंटों में एंटीडोट हर तरफ फैल जाएगा और तुम सबकी सोल पावर रिकवर हो जाएगी। उस वक्त तुम सबको अपनी सोल पावर को दबा कर रखना होगा ताकि होली स्पिरिट चर्च को इसके बारे में पता ना चले। 3 घंटे बाद हम तुम्हें बचाने का मिशन शुरू करेंगे। फिर हम एक इविल सोल मास्टर को देखते हैं। वो उसी जगह जाती है जहाँ वो यून फेंग लिंग को मारकर परेशान करती। उस जगह को देखकर वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ से बाहर चली गई। उसके मुस्कुराने से स्टारडुओ फॉरेस्ट में वांग क्यू को अपनी डेस्टिनी आई में दर्द महसूस होता है। वो कहती है कि वो खतरे में है, पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही। एक ड्रैगन कहते हैं कि तुम दूसरों से अलग हो और ग्रेट स्टारडुओ फॉरेस्ट ही तुम्हारा असली घर है। वांग क्यू कहती है कि मेरे पास लोगों की तकदीर बदलने की शक्ति है, पर मैं खुद की तकदीर नहीं बदल सकती। ड्रैगन कहते हैं कि वो एक इंसान है, उसके जीने या मरने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान दो। वांग क्यू कहती है कि हम दोनों की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं आखिरी बार लड़ना चाहती हूँ। इस लड़ाई के बाद मेरी और युवाओं दोनों की तकदीर बदल जाएगी। वो अपने गोल्डन ड्रैगन किंग पर बैठकर वहाँ से चली गई। ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ड्रैगन की मास्टर उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि उसका भाग्य उसे बुला रहा है, इसीलिए तुम उसे नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ युवाओं कैदियों को बचाने के मिशन के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा लोग मौजूद नहीं है। इविल सोल मास्टर्स जिन कैदियों को लेकर गए हैं, हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो जिंदा भी है या नहीं, इसीलिए हम उन्हें भूलकर वाटर प्रिजन के कैदियों को बचाने पर ध्यान देंगे। क्यू को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी मॉम भी उन कैदियों के साथ मौजूद है। मैं सिर्फ तुमसे मदद मांगने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर शेख एकेडमी आई, और अब तुम कह रहे हो कि हम मेरी मॉम को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। यह कहता है कि हम में से कोई नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम को चोट पहुँचे, पर तुम्हें समझना होगा कि इस वक्त हम होली स्पिरिट चर्च का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सोच समझकर काम करना होगा। अगर तुम्हारी मॉम वाटर प्रिजन में नहीं तो मैं खुद यहाँ रुककर उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा, मगर इस वक्त हमें जितने ज्यादा हो सके उतने कैदियों को बचाना होगा। क्यों दुखी होकर रोने लगी, पर उसे युवाओं की बात समझ आ जाती है। युवाओं सनराइज सिटी का मैप दिखाते हुए कहता है कि ब्रदर के तो आप लॉन्ग रेंज सोल कैनन्स के अटैक में काफी अच्छे हैं। आपकी सारी कैनन्स की मदद से सिटी
सिटी के कोने पर हमला करके आग लगानी होगी। सिटी में बर्बादी शुरू होते हैं। क्यों तुम्हें फेंगलिंग को लेकर सिटी से बाहर निकलना होगा। ब्रदर संशी आपको ब्रदर केतो के हमले के बाद अपनी पोजीशन सेव स्किल की मदद से जू चेन और ये गुई को साउथर्न सिटी की तरफ भेजना होगा ताकि दोनों वहां का डिफेंस कमजोर कर सके। तुम दोनों को साथ मिलकर आर्मी का ध्यान भटकाकर उन्हें रोकना होगा ताकि मुझे कैदियों को बचाने का वक्त मिल सके। इतनी सारी तबाही के बाद इविल सोल मास्टर्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा। उन्हें वाटर प्रिजन तक पहुंचने में 15 मिनट का वक्त लगेगा, इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें 15 मिनट से पहले अपना काम खत्म करके निकलना होगा। तुम सब अपने हिसाब से खतरे से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हो। तुम्हें एक दूसरे को बचाने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने भी ऑर्डर न मानने की भूल की तो मुझे डर है कि बहुत सारे कैदी मारे जाएंगे और हो सकता है कि हमारी पूरी टीम खत्म हो जाए। सारी बातें सुनकर केतो ने सोल कैनन्स की मदद से सिटी पर हमला कर दिया। तबाही शुरू होते हैं युवा वाटर प्रिजन की तरफ बढ़ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।